बिहार में नियुक्तियां हो रही है। 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को दिया जा रहा, और आप सब लोगों ने देखा होगा कि 1,20,000 का और निकल गया विज्ञापन, वो भी बीपीएससी में परीक्षा देंगे, उसका भी बहाली होगा। अरे यही सब काम करेंगे ना, कुछ किए नहीं तो क्या करेंगे? अरे कुछ काम करेंगे तब ना। आज तक हम लोग को देखे हैं कि बालू मिट्टी तो गिट्टी ये लेके घूम रहे हैं। हम लोग काम किए हैं और काम करने के बल पर जनता को बताते हैं। आपने बताइए कि कितना बहाली किए अब तक? टोटल 18 करोड़ के बदले में कितना किए हैं, इन्हें उनको बताना चाहिए। यह इतिहास रचा जा रहा है पूरे देश में। कभी ऐसा हुआ है कि गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री, और सिर्फ सिंबॉलिक 25,000 लोगों को यहां बांटेंगे? कब से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम बंद है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई एग्जाम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मोदी जी जब से आए, इन्होंने वादा किया 14 में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जब से मोदी जी सत्ता में आए, रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, सारे रोजगार के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए। इतना भारी विज्ञापन पर खर्चा करके आप बिहार के 133 आदमी को रोजगार दे रहे हैं, और बिहार की सरकार गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांट रही है लाखों लोगों को। तो ये रोजगार का विश्लेषण करिएगा ना। बिहार बीजेपी आज मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम का आयोजन किया। अब इसको लेकर के जब सवाल किया गया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, तो वो भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले तो कुछ काम ही नहीं किए हैं, इसीलिए जो है वो मिट्टी लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम लोग कभी मिट्टी गिट्टी लेकर के घूमते हुए नजर आए, हम लोग जो है सिर्फ रोजगार देने का काम करते हैं। और देखिए किस तरह से 2 नवंबर को अब जो है नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। बीजेपी वाले कुछ काम नहीं किए हैं तो यही काम करेंगे ना, क्या कुछ कह रहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह? सबसे पहले आप वो सुने। कम्युनल वायलेंस बिहार में जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है, तब से बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव है, सामाजिक सद्भाव है। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास वो करते हैं, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी ताकत से उसको कुचल देने का काम करते हैं। भारत सांप्रदायिक रोका नहीं जाता। भारत सरकार के मंत्री जो हैं बड़ा वीर बंका बने हुए हैं। उनका बेटा ना जेल गया था जी, जेल गया था कि नहीं उनका बेटा? भागलपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के चक्कर में एनडीए के सरकार में थे उस समय नीतीश कुमार जी, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। तो नीतीश कुमार जी सत्ता की परवाह किए बिना, सत्ता की परवाह किए बिना बिहार में सामाजिक सद्भाव सांप्रदायिक सद्भाव दोनों कायम रखा है। सर आज बीजेपी वाले लोग अपनी मिट्टी और क्या कर रहे हैं? अरे यही सब काम करेंगे ना, कुछ किए नहीं तो क्या करेंगे? अरे कुछ काम करेंगे तब ना। आज तक हम लोग को देखे हैं कि बालू मिट्टी तो गिट्टी ये लेके घूम रहे हैं। हम लोग काम किए हैं और काम करने के बल पर जनता को बताते हैं, और जनता खुद कहती है कि हाँ काम हुआ है, विकास बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में नियुक्तियां हो रही है। 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को दिया जा रहा, और आप सब लोगों ने देखा होगा कि 1,20,000 का और निकल गया विज्ञापन, वो भी बीपीएससी में परीक्षा देंगे, उसका भी बहाली होगा। पुलिस में बहाली हो रही है, लगातार बहाली हो रही है। आपने बताइए कि कितना बहाली किए अब तक? टोटल 18 करोड़ के बदले में कितना किए हैं, इन्हें उनको बताना चाहिए। तो इसलिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। नियुक्ति का मतलब होता है कि पूरे गांधी मैदान में इतिहास नहीं हो रहा है जी, यह इतिहास रचा जा रहा है पूरे देश में। कभी ऐसा हुआ है कि गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री, और सिर्फ सिंबॉलिक 25,000 लोगों को यहां बांटेंगे, और हर एक जिला में जितनी नियुक्तियां हुए हर जिला के जिलाधिकारी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो एक साथ तो सब जिला में नियुक्ति बंटेगा। तो रोजगार नौजवानों को देने का ये तरीका। अभी भारी पूरा उपयोग करके 133 आदमी को रोज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पिछला बार देखे थे कि 222 आदमी को दिए। आप एक बार बताइए कि इस देश में बेरोजगारों को रोजगार देने वाला विभाग सेना है,
रोजगार देने वाला विभाग रेलवे है। एक बात जरा पूछिए इन लोगों से, भाजपाई नेताओं से, कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो रेलवे भर्ती बोर्ड था, उसमें प्रतिवर्ष जो रिक्तियां थी उसका आकलन करके प्रतिवर्ष उसका एग्जाम होता था और हजारों हजार लड़के रेलवे में नियुक्ति पाते थे। एएसएम, स्टेशन मास्टर, गार्ड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, सबकी नियुक्ति होती थी। रेलवे रिक्रूटमेंट, कब से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम बंद है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई एग्जाम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मोदी जी जब से आए, इन्होंने वादा किया 14 में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जब से मोदी जी सत्ता में आए, रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, सारे रोजगार के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए। सेना में अग्निवीर बना रहे हैं आप 4 साल के लिए। अब अभी तो देखें कि 2 शहीद हुआ अग्निवीर, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिए, शहीद का दर्जा भी उसको नहीं मिला, और सेना में अग्निवीर बना के उसको भेज दिए। अगर उसको बॉर्डर पर भेजे हैं और कोई अगर बॉर्डर पर मारा जाता है तो शहीद होगा ना जी, उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा ना। तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे रहे, 4 साल का अग्निवीर बना रहे हैं। लाखों लोगों का नियुक्ति हो गया था, उसका नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दिए, किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए और अग्निवीर बना रहे हैं। इसे मजाक कर रहे हैं इस देश के नौजवानों के साथ, इस देश के बेरोजगारों के साथ, इस देश के गरीबों के साथ, इस देश के पिछड़ों के साथ मजाक कर रहे हैं। और अब जब सब पर भरोसा खत्म हुआ, कौन जाएगा भाजपा कहने के लिए कि कहाँ काम हो रहा है? रुक जाएगा तो उसका मुंह नहीं नोचलेगा गांव में। तो अब उसको देखने के बजाय अफसर को भेज रहे हैं, टाई सूट लगा के बैठेगा सर्किट हाउस में और वहां से रथ निकलवाएगा। सर, इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? क्या सरकार खत्म है, हताशा का परिचायक है, ये परिचायक है, हताश है। इनको लग रहा है कि अब जनता में निचले स्तर तक, हर घर तक ये बात पहुंच गई है कि हमने इस देश को ठगने का काम किया है 9 साल, और इस देश को अगर हमने ठगने का काम किया है तो अब जनता हम पर भरोसा नहीं करेगी नियुक्ति के मामले में। अभी कोई इस देश का गोदी मीडिया चला रहा है इस बात को। आखिर मीडिया का क्या काम है? मीडिया तो निष्पक्ष होता है ना, तो निष्पक्षता से आप आकलन करिएगा ना कि इतना भारी विज्ञापन पर खर्चा करके आप बिहार के 133 आदमी को रोजगार दे रहे हैं और बिहार की सरकार गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांट रही है लाखों लोगों को। तो ये रोजगार का विश्लेषण करिएगा ना, तो ये गोदी मीडिया नहीं करेगी। तो गोदी मीडिया नहीं करेगी तो मत करे, जनता तो देख रही है ना। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए ये लोग कुछ काम नहीं किए हैं, इसलिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मिट्टी में कलश लेकर के लगभग 2500 युवा जो है वो आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस पे जो है खूब भड़क है। वहीं पे जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए जो आज भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो काम किया है उसको भी सीएम नीतीश कुमार जेल भेजे, क्योंकि उस टाइम तो हम लोग एनडीए के साथ थे, किसी को भी हम लोग बकसते नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।